थोड़ी सी भी ताकत लगाओगे तो आपका घड़ा जरूर उठ जाएगा। इतनी बात कहकर के रानी तारा वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने प्रयत्न करके घड़ा को उठाना चाहा, लेकिन दादा पानी के अंदर उनका शरीर जो है नहीं ठहर पाया, इतना कमजोर शरीर था। आज उसी समय महाराज के पैर फिसल गए तो महाराज घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा है, आज उसी समय दादा रानी ने कलश वाली बिटिया निकल के बाहर आ जाओ, खड़ी है जाओ करो, तुरंत सांप नहीं डिंगी बैठे करो, पट्टा ठाड़ी है जाओ, तुम्हारी दुकान सही चल रही है। बोली गोविंद भगवान की। दादा उसी समय रानी तारा तो चली जाती है। महाराज जैसे ही घर पर पहुंचे हैं, मैत्रानी ने देखा, कहा अपने पति से सुनो, ये फिर घड़ा फोड़ करके आ गया। जैसे ही कहा कि ये घड़ा फोड़ करके आ गया, कालू मैत्र ने हरिश्चंद्र से तो कुछ नहीं कहा, दुकानदार के यहाँ पहुंचे, बोले भैया मेरे यहाँ जो नौकर आया है तुम्हारे यहाँ से कितने दिन भोजन की सामग्री लेके गया? बोले 2 दिन। कहा 2 दिन कि हाँ। तो जवाब दिया। आज महाराज उसी समय कालू मेहतर को आकर के राजा हरिश्चंद्र को पास में बुलाया और कालू मेहतर ने आज हरिया को गले से लगा लिया और कहा, हरिया मैं नहीं जानता था तूने इतने दिनों तक निराहार होकर के मेरी सेवा की, मैं नहीं जानता था। आज महाराज उसी समय जैसे ही इतनी बात कही, कहा कि आज के बाद में तो काशी की गलियों में झाड़ू लगाओगे, नई मैत्रानी के लिए जल भर के लेकर के आओगे। एक लाठी दी, कंबल दिया, कहा जाओ मरघट पर रोजाना लाश जलने के लिए आती है, मरघटिया बनकर के तुम पहरा लगाओगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी लाश मुफ्त में ना जल जाए, कर का टका लेना, और यदि कर का टका ना हो तो कफन ले लिया करना, लेकिन इतना ध्यान रखना कोई लाश मुफ्त में ना जले। आज दादा हरिश्चंद्र उसी समय मरघट पर जाकर के मरघटिया बन के पहरा लगाने लगे। समय गुजरता हुआ जा रहा है। इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी एकादशी का व्रत किया करते थे, तो उन्होंने उस एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए घर में बहुत बड़ी पूजा रखी, उद्यापन कर रहे थे। तो उसी समय रानी तारा से कहा ब्राह्मणी ने कि सुन, आज अपने लड़के से कह देना फूलों की ज्यादा जरूरत है, बड़ी सी छपरिया लेकर के जाए। बोली ठीक है। उसी समय बेटा रोहितास को मैया ने पास बुलाओ और लल्ला को पास में बुलाए कि मैया समझाए कि बोली लाला आज फूलों की ज्यादा जरूरत है, तुम जो है पुष्पों की बड़ी सी छपरिया लेकर के जाना। बेटा रोहितास ने उसी समय माँ के कहने पर पुष्पों की छपरिया को हाथ में लिया और लेकर के लाला आज जैसे ही बाग में पहुंचा है। ध्यान रखना दादा, जो लाला बाग में पहुंचा, सुंदर सुंदर फूल तोड़ तोड़ करके बेटा रोहितास जो है छवरिया में रखता जा रहा है। जब छवरिया में पुष्पों को रखता हुआ जा रहा है, देखा कि सम्मुख एक बड़ा ही सुंदर फूल खिला हुआ है। सुंदर से पुष्प को जैसे ही देखा, आज महाराज उसी समय सोचा ये फूल बड़ा सुंदर है, अगर महाराज इसको देखेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखना दादा, आज बेटा रोहितास ने उस पुष्प को तोड़ने के लिए जो हाथ बढ़ाया, उसी समय विश्वामित्र महात्मा उस फूल में जो है आकर के नाग बन करके बैठ गए थे। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ाया, फूल से नाग बन करके विश्वामित्र ने डस लिया। जैसे ही डसा, बेटा मैया मैया कह करके चिल्लाने लगा, बोले मां मुझे किसी ने डस लिया, मुझे बचाओ। अब मैया होती तो लाला को बचाती। महाराज आज जब मैया ने को बुला रहा है लाला, लेकिन बेटा ने
जब मैया को आवाज लगाई है बेटा कि शरीर में जो है उस नाग का जहर पौड़ने लगा। और ये प्रीति बहन जी जो कुर्री से आई हुई हैं, जिन्होंने ये स्टोर बना करके सम्मानित किया है, भगवान से आशा करेंगे कि मैया के हाथ हमेशा दान धर्म में आगे को बढ़ते रहें, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार बढ़ते रहें। मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। और ये भैया देवचंद जो जमतपुर की मड़ैया से आए हुए हैं, जिन्होंने 101 रुपए का हार पहना करके हमें सम्मानित किया है। यज्ञपति और परीक्षित महाराज मैया सहित जो हार पहना करके सम्मानित करते हैं, भगवान से आशा करेंगे कि ठाकुर जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार भरे रखें। मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज उसी समय रानी तारा कुछ जब लाला ने आवाज लगाई, मां मुझे बचाओ, मुझे किसी ने डस लिया। महाराज इधर विश्वामित्र महात्मा वहां से आए, काशी की गलियों में आवाज लगा दी, अरे किसी मैया का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस माँ का लाला हो वो चली जाए और अपने बेटे को ले आए। जो ये बात महाराज सुनी रानी तारा ने, मैया के होश उड़ गए। भागकर के दरवाजे पर आई, तब तक महात्मा जी निकल गए, लेकिन वो आवाज उसके कान के पर्दों को फाड़े रही थी। रानी तारा ब्राह्मणी के चरणों में जाकर के गिरी, मां अभी की आवाज सुनी थी आपने, किसी माँ का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस मैया का लाला हो वो चली जाए। आज महाराज उसी समय जैसे ही राजा श्री सुखदेव जी को समझा करके बोले हैं परीक्षित महाराज को कि राजन आज वो मां चरणों में गिरी पड़ी है। ब्राह्मणी ने धक्का दिया, कहा क्यों नहीं तूने घर का भोज जो है काम खत्म कर दिया? तुझे मालूम है कि घर में पूजा है और ठाकुर जी का भोग बना दिया, बर्तन साफ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया है? धक्का मार के अंदर कर दिया। कहा कि तू ही मार गई और तू सभी माताएं बाज हो गई हैं, किसी को औलाद नहीं है क्या? और तेरा बेटा कब